शालिग्राम को कभी शिला नहीं मानना चाहिए, पत्थर नहीं मानना चाहिए। गिरिराज जी को कभी पहाड़ मत मानो, गाय को कभी पशु मत मानो, तुलसी को पीपल को कभी वृक्ष मत मानो, गंगा जमुना आदि पवित्र सरोवरों को, नदियों को साधारण नदी मत मानो, केवल जल मत मानो। इसी प्रकार गुरु को कभी इंसान मत मानो, मानव मत मानो। उस माध्यम से प्रभु हमको संभाल रहे हैं, शिक्षा दीक्षा देकर, उपदेश देकर के हमको संभाल रहे हैं कृपा से। आप कह सकते कि माता पिता के माध्यम से भी तो भगवान संभाल रहे हैं। तो माता पिता के माध्यम से भगवान संभाल रहे हैं, लेकिन वो आपके कर्मों के अनुसार संभाल रहे हैं। लेकिन गुरु के माध्यम से जब संभाल करते हो, आपके कर्मों का फल नहीं, वो भगवान की कृपा का फल है। गिरिजा संत समागम सब न लाभ कछुआन, बिन हरि कृपा न पाई। बिना हरि की कृपा के ये गुरु तत्व के रूप में भगवान प्रकट नहीं होते, संतों का मिलन नहीं होता। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। मतलब कृपा से ही संत मिलेंगे, अर्थात जिस पर भगवान रिझते हैं, कृपा करते हैं, तो संत के रूप में, अर्थात संत की बुद्धि को प्रेरित करके साधक को आध्यात्म ज्ञान दे करके बढ़ा लेते हैं आगे। इसलिए गुरु का इतना महत्व हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में। और सबसे अधिक भगवत प्राप्ति सनातन धर्म में क्यों होती है, उसका कारण है क्योंकि यहां गुरु तत्व को समझा गया है, गुरु तत्व की व्याख्या की गई। और जगह तो कह दिया जाता है कि गुरु की आवश्यकता क्या है, और संप्रदाय में देखा और तो वहां पर गुरु की आवश्यकता लोग नहीं मानते। लेकिन हमारे यहां आध्यात्म का प्रथम सोपान संत है। प्रथम भगति संतन कर संगा, इसलिए यहां पर भगवत प्राप्ति है। और आप देखना, जिस धर्म संप्रदाय में, जिस पंथ में गुरु को महत्व नहीं दिया जाता, वहां पर मानवता ही समाप्त हो जाते हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य की तो बहुत आगे की बात, वहां इंसानियत ही मिट जाती है। संत संभालते हैं। गुरु परंपरा हमारी अनादि काल से, और हर वस्तु का एक गुरु होता है, हर शिक्षा के गुरु होता है। यदि किताबों से सब कुछ प्राप्त हो जाए तो ये कॉलेज सारे बंद हो जाए। किताबें तो दुकानों पे मिल जाती है ना। ये अध्यात्मक, ये कॉलेज सब बंद हो जाने चाहिए। यदि किताब ही हमको सब कुछ समझा दे, MA PhD करा दे किताबें, तो बाजार से खरीदो, घर बैठो। क्यों बिना बात के फीस दिए जा रहे हो? क्यों बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, कॉलेज ये बना रखे हैं? क्यों इतना पैसा खर्च करें? क्योंकि सब जानते हैं कि गुरु के बिना ये किताबें कुछ नहीं कर पाएंगी। गुरु आवश्यक है। कई बार तो बड़ा आश्चर्य होता है, आज के मॉडर्न जमाने के जो अध्यापक हैं, प्रिंसिपल हैं, वही कह देते हैं। एक ने कहा, प्रिंसिपल कहता है शिष्य को, हमारे शिष्य थे, ये कंठी क्यों बांध रखी? का गुरु ही इस रूप में हमारे संग। अरे गुरु की आवश्यकता क्या? भजन करना ऐसे कर लो। गुरु क्या बताएगा? ये गुरु क्या बनाना? तो हमसे बात क्यों नहीं ऐसा कहा? हमने कब कल जाके कहना है अपने गुरुजी को जो पढ़ा रहा है, कल से कॉलेज बंद, कोई टीचर ना आए। क्यों? क्योंकि गुरु की आवश्यकता नहीं, किताबें हमारे पास है ही है। आपकी क्या आवश्यकता? उन्हीं को कहना जाकर कि आपकी आवश्यकता क्या है। प्रिंसिपल साहब पहले आप ये बताओ, अपने टीचर को, मास्टर को कहो कि आपकी आवश्यकता क्या है। किताबों में सब कुछ लिखा तो है, इस कॉलेज की आवश्यकता क्या है? ये आपके कल के प्रश्न का उत्तर है। कॉलेज की, स्कूल की जितनी आवश्यकता है, उससे भी अधिक आवश्यकता आश्रम की है। टीचर की, प्रिंसिपल के, अध्यापक की, मास्टर की जितनी आवश्यकता, उतनी आवश्यकता आध्यात्म में गुरु की है। अरे संसार की पढ़ाई बिना गुरु के नहीं सीख पाते, तो आध्यात्म की पढ़ाई कैसे ही सीख पाओगे? इन ग्रंथों को कैसे समझ पाओगे? इन सूत्रों को कैसे समझ पाओगे? गुरु संत ही तो समझाएंगे।
जो व्यक्ति हरि भक्ति खूब करते हैं लेकिन गुरु निष्ठ नहीं है, उनकी भक्ति की साधना कैसी है, मानो बिना नींव के ऊपर ही दीवार उठा दी। नींव गहरी नहीं खोदी, भरी नहीं, ऐसी बस प्लेन धरती पर दीवार उठा दी, उठ जाएगी, छत भी ढल जाएगी, सुंदर भी लगेगा, लेकिन जो ही प्रतिकूल वातावरण हुआ, तेज बरसात आई, वो ढह जाएगी। धरती पोली है, इतना वेट जब धरती पड़ेगा, जब वो गीली हो जाएगी तो तुरंत नीचे बैठेगी, सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। गुरु भक्ति के बिना हरि भक्ति व्यर्थ हो जाती है। कुछ समय कर सकते हो लेकिन वो फलित नहीं हो पाएगी। गुरु भक्ति फाउंडेशन है, हरि भक्ति की फाउंडेशन है नाम जप, नाम रूप लीला धाम। हरि भक्ति जब प्रारंभ करो तो नाम जप से होती है, लेकिन ये भक्ति भी जब करना चाहो तो ये गुरु भक्ति से प्रारंभ होती है। तो भगवान की भक्ति नाम जप उसका प्रथम सोपान है, सीढ़ी है या बिल्डिंग का पहला रद्दा है, लेकिन जो नींव है वो गुरु भक्ति है। यही तो फाउंडेशन है, गुरु को अपना संगी साथी मान लेना, यही तो अध्यात्म का मूल है।